ओम शांति। श्रेष्ठ संकल्प। जैसे शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ही मन में श्रेष्ठ संकल्प है तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि है। संकल्प शक्ति का महत्व जिसने समझ लिया उसने समझो अपना जीवन संवार लिया। हम गर्मी सर्दी के मौसम में अपना बचाव करते हैं। गर्मी में एसी, कूलर इत्यादि प्रयोग करते हैं और ठंडी तासीर की चीज़ें खाकर मौसम से अपना बचाव करते हैं। और ऐसे ही सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म पदार्थ खाते हैं। वैसे ही हम सब समाज में रहते हुए अनेक प्रकार के लोगों के संपर्क में आते हैं और सबके अलग अलग स्वभाव, संस्कार होते हुए भी उनके साथ निभाते हैं। तो उस समय हमें श्रेष्ठ संकल्प करने का अभ्यास नहीं है तो उन पर क्या होगा, गुस्सा भी करते हैं, टकराव में आ जाते हैं, नाराज होते हैं। मतलब कि उनके प्रभाव में आकर अपने मन की शांति को भंग करके दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर यदि आत्मा का ज्ञान हो तो यह सृष्टि रंगमंच है और सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे उनके प्रभाव में नहीं आना है। मुझे लक्ष्य को सामने रख श्रेष्ठ सम्मान में रहकर मन की अवस्था को स्थिर रखना है। तो हम शांत मन से, मधुर व्यवहार से उस माहौल को अच्छा बना सकते हैं और सबको संतुष्ट कर घर में, समाज में शांति ला सकते हैं। किसी दिन जब हम अपने तन की बीमारी या मन की समस्या से परेशान होते हैं तो उसी समय कोई कह दे तो हमने भी बदले के बोल दिए तो माहौल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन यदि यह श्रेष्ठ संकल्प आ जाए उस टाइम पर कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तो पेपर में फेल हो गया और मेरे प्यारे शिव बाबा और अब शक्ति दो, युक्ति दो, मुझे इस संबंध को फिर से ठीक करना है। तो यह कुदरत का खेल है। उस व्यक्ति से पुनः संपर्क में आने पर मुख से ऐसे मधुर सरल बोल निकलेंगे कि वह व्यक्ति भी हमसे सही अच्छे मन से हंसकर बात करेगा, यानी संबंध पुनः अच्छे हो जाएंगे। यह श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, यानी जैसा हमने सोचा वैसा ही किया। तो हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। वहाँ पर कोई महिमा करने के बजाय अगर कोई निंदा कर दे तो उस समय यदि श्रेष्ठ संकल्प यह आ जाए कि मेरा तो इनसे पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब रहा होगा, तो इस कारण इन्होंने ऐसा कहा, इस सेवा में कोई निजी लाभ नहीं हो रहा होगा या ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है आदि आदि। तो ऐसा श्रेष्ठ संकल्प अगर मन को स्थिर रखता है तो हम सेवा में व्यस्त रहते हैं और उस व्यक्ति के बारे में कोई भी नकारात्मक भाव पैदा नहीं हो सकता। किसी गलत फहमी के कारण, यदि हमारी छोटी सी गलती के कारण समाज में सबके सामने अगर कोई इंसल्ट कर दे तो मन की अवस्था को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो उसी समय गीता की एक लाइन याद आ जाए कि निंदा, स्तुति, हानि, लाभ में जो बच्चे समान रहते हैं तो वो मुझे अति प्रिय हैं। ये परमात्मा ने कहा, परमात्मा के महावाक्य हैं। तो यह श्रेष्ठ संकल्प हमें दुखी नहीं होने देता। हम अंदर ही अंदर अपने प्रियतम शिव बाबा को याद कर उसके प्रेम में मगन होने लगते हैं और उसे ही इस बात को ठीक करने का काम सौंप देते हैं, यानी सब परिस्थिति उस परमात्मा को ही सौंप देते हैं।
तो हम क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे और जीवन की जिम्मेवारी को भी संभाल लेंगे। तो किसी से भी कोई नाराज़गी का भाव भी मन में नहीं आएगा। समाज का सामान्य व्यक्ति इस एक जन्म को सुखी बनाने के लिए हद की सोच रखता है। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने जन्म जन्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए बेहद की सोच रखता है, जिसके कारण वे किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के प्रभाव से परे होकर जन कल्याण में ही अपना जीवन लगा देता है। तो जो आत्मा क्षण क्षण जन कल्याण में लगाती है, एक एक सेकंड, तो उसका स्मरण स्वयं भगवान भी करते हैं। उसके जीवन की जिम्मेवारी वो खुद उठाते हैं। सब सच्चे ज्ञानी योगी आत्मा यह अनुभव कर रहे हैं। जन्म जन्म हम हद की सोच के साथ जीते आए हैं, परंतु दुनिया का परिणाम अब सामने देख रहे हैं। अब समय है उस पर परम शक्तिवान परमेश्वर के आगे समर्पण होने का। तो अपने जीवन की जिम्मेवारी उसे सौंप देने का समय है। वो हमारा पालनहार, दुखहर्ता, सुख करता, सुखदाता। उसकी शक्ति को पहचान पल पल उसकी याद में मगन रहे। जिसके मन बुद्धि में एक ईश्वर ही समाया हुआ हो, तो उसकी परीक्षाएं अधिक तो हो सकती हैं, पर सफलता उसके साथ ही जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।